अब अपन याद करेंगे दोस्तों उपराष्ट्रपति जिसका आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक याद करेंगे, वो भी अपन देसी ट्रिक से याद करेंगे कुछ इस प्रकार। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति आता है, इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है, वो तीन बड़े बड़े सेठ के बराबर है। भारत का एक उपराष्ट्रपति तीन बड़े बड़े सेठ के बराबर है। भारत के तीन बड़े बड़े जो सेठ है, उन तीन बड़े बड़े सेठों के बराबर भारत का एक उपराष्ट्रपति है। तो तीन सेठ से अपन को याद आएगा 63 तीन सेठ 63 वॉइस मिलती जुलती है। तो भारत का उपराष्ट्रपति देश के तीन सेठ के बराबर है। तीन सेठ मतलब 63 तीन सेठ 63 तीन सेठ वॉइस मिलती जुलती है। दोस्तों इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है आर्टिकल 63 के अंतर्गत आता है। अब अपन याद करेंगे अनुच्छेद 64 जिसके अंतर्गत आता है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। तो इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि भाई राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, वे राज्यसभा के अंदर यूं ही झूठे मूठे वादे नहीं करता, यूं ही झूठे मूठे छक्के चौके नहीं मारते। मतलब उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये राज्यसभा के अंतर्गत यूं ही झूठे मूठे वादे नहीं करता, यूं ही झूठे मूठे छक्के चौके नहीं उड़ाता, यूं ही छक्के चौके नहीं उड़ाता। वो सभापति की जिम्मेदारी निभाता है, वो सभापति की जिम्मेदारी निभाता है। तो कुछ इस प्रकार दोस्तों अपन इसको याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना है। तो इसको अपन ने कुछ इस प्रकार याद किया था कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये राज्यसभा के अंदर जब सभापति का पद संभालता है तो वहाँ पर छक्के चौके नहीं उड़ाता, वहाँ पे छक्के चौके नहीं उड़ाता, वहाँ पे सभापति की जिम्मेदारी निभाता है, सभापति की जिम्मेदारी निभाता है। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। छक्के और चौकों से 6 और 4 हो जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा। अपन याद करेंगे आर्टिकल 65 जिसके अंतर्गत आता है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य। तो इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि जब राष्ट्रपति के पद की रिक्ति हो जाएगी तो वहां पर उपराष्ट्रपति जो है कार्य करने के लिए छप से आ जाएगा, छप से आ जाएगा, छप से आ जाएगा। तो 6 से बनेगा 6 और पे से बनेगा 5। मतलब राष्ट्रपति के पद की रिक्ति होने पर उपराष्ट्रपति जो है वो छप से आ जाएगा, छप से आ जाएगा। 6 से बना 6 और पे से बना 5 और 6 और 5 से बना 65। तो आर्टिकल 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य है, जिसको अपन ने कुछ इस प्रकार याद किया था कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति होने पर उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति जो है छप से आ जाता है, छप से आ जाता है। 6 और 5, 6 और 5। कुछ इस प्रकार दोस्तों अपन ने इसको याद किया। आर्टिकल 66 के अंतर्गत आता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसको अपन ने कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अच्छा है, अच्छा है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अच्छा है, अच्छा है। अच्छी तरीके से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। मतलब उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा से बनेगा 6 6। और अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है दोस्तों, कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। आगे उपराष्ट्रपति की पदावधि। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था राष्ट्रपति की पदावधि। तो राष्ट्रपति की जो पद की अवधि है, पदावधि है, वह 5-6 दिनों की, 5-6 महीनों की या 5-6 वर्ष की होती है। अपन ने कुछ इस प्रकार इसको याद किया था। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है वो 6-7 दिनों की, 6-7 महीनों की या 6-7 वर्ष की होती है दोस्तों। इस प्रकार अपन इसको याद रख सकते हैं कि भाई जो राष्ट्रपति है ये छोटा नाम है। नाम से मतलब है दोस्तों, अपन नाम की बात कर रहा हूँ मैं, कि राष्ट्रपति छोटा नाम है तो छोटे अक्षर होंगे 5 और 6। तो राष्ट्रपति की पदावधि 5-6 महीनों की या 5-6 वर्षों की। उपराष्ट्रपति बड़ा नाम है तो बड़े अक्षर होंगे, मतलब 6-7, 5-6 और 6-7, 6-7 मतलब 6-7 महीनों की या 6-7 वर्षों की। कुछ इस प्रकार दोस्तों अपन सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं कि राष्ट्रपति की पदावधि 5-6 वर्षों की थी, उपराष्ट्रपति की पदावधि 6-7 वर्षों की थी, 6-7 वर्षों की थी। क्योंकि उपराष्ट्रपति बड़ा शब्द है, बड़ा नाम है तो 6-7, राष्ट्रपति छोटा है तो 5-6, 5-6। कुछ इस प्रकार दोस्तों अपन इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे अनुच्छेद 68 जिसके अंतर्गत है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन जो आता है अनुच्छेद 68 के अंतर्गत। इसको अपन कुछ इस प्रकार माइंड में याद रखेंगे कि भाई जब उपराष्ट्रपति के पद जो है वो रिक्त हो जाता है तो पद भरने के लिए जो निर्वाचन होते हैं वह जो निर्वाचन होता है वो अच्छे से होना चाहिए, ठाठ से होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, ठाठ से होना चाहिए। अच्छे से अपन के बनेगा 6 और ठाठ से होना चाहिए, ठाठ से अपन के बनेगा 8, 8, 8। तो 6 और 8 मतलब अनुच्छेद 68 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन की बात की गई है। इसको अपन कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं कि भाई उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो रिक्त पद भरने के लिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात है वो आर्टिकल 6 और 8 के अंतर्गत है, मतलब 68 के अंतर्गत है। तो रिक्त पद भरने के लिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जो है अच्छे से करना चाहिए, ठाठ से करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, ठाठ से करना चाहिए। अच्छे से बनेगा 6 और ठाठ से बनेगा 8। इसको अपन कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे अनुच्छेद 69 जिसके अंतर्गत है उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ। तो इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि उपराष्ट्रपति को जो शपथ कौन दिलाता है, छेनू नाम का लड़का है, छेनू नाम का। छेनू से बनेगा 6 और 9, 6 और 9, 6 से बनेगा 6 और 9 से बनेगा 9, 9 से बनेगा 9। मतलब उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, छेनू नाम का लड़का, छेनू नाम का लड़का। 6 और 9, 6 और 9। तो उपराष्ट्रपति का शपथ जो है आर्टिकल 69 के अंतर्गत है। 6 और 9 से अपन का बनेगा 69। और अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था राष्ट्रपति जी को जो शपथ दिलाते हैं वो देश के सारे शेर मिलकर दिलाते हैं। तो शेर से अपन के हुआ 60, 60, 60। इसको अपन दोस्तों कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जी को शपथ छेनू नाम का लड़का दिलाता है, छेनू नाम का लड़का दिलाता है। 6 और 9, 6 और 9, 6 से बना 6 और 9। और आर्टिकल 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। तो कुछ इस प्रकार इसको अपन याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे अनुच्छेद 76 जिसके अंतर्गत आता है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा उपराष्ट्रपति। अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा आर्टिकल 70 के तहत। तो इसको अपन कुछ इस प्रकार दोस्तों याद करेंगे कि उपराष्ट्रपति जी जो है वो 70 साल की उम्र में 70 साल की उम्र में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
वही अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति का कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति जी 70 साल की उम्र में करेंगे। अब 70 साल उपराष्ट्रपति जी अपनी 70 साल की उम्र में 70 साल की उम्र में राष्ट्रपति जी के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। राष्ट्रपति जी के कर्तव्यों का निर्वहन निर्वहन करेंगे 70 साल की उम्र में। अपने 70 साल के बुढ़ापे में, अपने 70 साल की उम्र में राष्ट्रपति जी के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे कौन? उपराष्ट्रपति। इसको अपन दोस्तों कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे अनुच्छेद 71, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय आते हैं आर्टिकल 71 में। तो इसको अपन कुछ इस प्रकार सोचेंगे, याद करेंगे कि भाई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जब निर्वाचन होते हैं तो उस समय उनको ईगो नहीं करना चाहिए, खुद पे घमंड नहीं करना चाहिए, खुद पर ईगो नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी को निर्वाचन संबंधित विषयों पर निर्वाचन के टाइम में ईगो नहीं करना चाहिए, ईगो नहीं करना चाहिए, ईगो नहीं करना चाहिए। तो ईगो से अपन को याद आएगा इगोत्तर और अनुच्छेद 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषयों की बात की गई है। इसको अपन कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब दोस्तों अपन देते हैं एक टेस्ट की अपनी ट्रिक जो है कितना काम करती है। तो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य किस आर्टिकल देते थे? तो इसको अपन ने कुछ इस प्रकार याद किया था कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति जी छप से आ जाते हैं, छप से आ जाते हैं 6 और पे छप से आ जाते हैं, मतलब छप से आ जाते हैं 6 से बना 6 और पे से बना 5। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति के टाइम पर उपराष्ट्रपति छप से आ जाते हैं, छप से आ जाते हैं, छप से बना 6 और 5 से आर्टिकल 65 बना। इसको अपन ने कुछ इस प्रकार दोस्तों याद किया था। उपराष्ट्रपति के चुनाव या निर्वाचन की जो बात है किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो इसको अपन ऐसे याद किया था कि उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन या चुनाव अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से अपन को अच्छे से याद आएगा। और आर्टिकल 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है। इसको अपन ने कुछ इस प्रकार याद किया था। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना किस आर्टिकल के तहत है? तो इसको अपने दोस्तों कुछ इस प्रकार याद किया था कि जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो वहाँ पे वो राज्यसभा में झूठे वादे नहीं करते, झूठी बातें नहीं करते, झूठे छक्के चौके नहीं मारते, झूठे छक्के चौके नहीं मारते, वे अपने सभापति की जिम्मेदारी निभाते हैं। तो छक्के चौके से अपन को याद आया 6 और 4 जो है आर्टिकल 64, इसको दोस्तों अपन ने कुछ इस प्रकार याद किया था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय है। तो इसको दोस्तों अपन ने कुछ इस प्रकार याद किया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जब निर्वाचन होता है तो उनको निर्वाचन संबंधी विषयों पर ईगो नहीं करना चाहिए, ईगो नहीं करना चाहिए। ईगो से अपन को होगा इगोत्तर आर्टिकल 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय है। इसको अपन ने दोस्तों कुछ इस प्रकार याद किया था। तो दोस्तों यहीं पर अपना वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाकी के जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में याद करेंगे।